Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says energy required by an electron for electron emission can be supplied to a free electrons by. Statement first is hammering the metal surface. Statement second is heating the metal surface. Statement third is applying electric field. Statement fourth is applying magnetic field. Which of the above statement is and are correct? Okay. A is only first statement. B is first, second, and fourth. C is second, third, and fourth. D is second and थर्ड. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें बता दें कि आप इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के आपके कौन कौन से वे होते हैं। ओके, सो वी कैन से वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और इलेक्ट्रॉन इमिशंस। ओके, इलेक्ट्रॉन एमिशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे कैसे इमिट कर सकते हैं। फर्स्ट जो आप इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम जो क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका इस इफेक्ट में क्या होता है, जब आपका होता है कोई फोटोन होता है या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लार्ज होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल से लार्ज होती है, तब इस केसेस पर क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके एनर्जी गेन करता है, और वो एनर्जी गेन करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, में कम आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल, मेटल की सर्फेस से आउट हो सकता है। ओके, तो एक तरीका तो ये होता है आपका, क्या तरीका होता है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, दूसरा इफेक्ट होता है आपका थर्मो आयोनिक इमिशन। क्या होता है आपका, थर्मो थर्मो आयोनिक इमिशन। ठीक है, थर्मो आयोनिक इमिशन क्या होता है, देखिए थर्मो आयोनिक इमिशन में होता है कि आपका क्या करता है, जो आपका मेटल सरफेस होता है, आप क्या करते हैं, मेटल सरफेस को कहते हैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मेटल सरफेस को क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब उसमें एक्सटर्नल हीट अप्लाई करते हैं तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, जो उसके अंदर क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि दे विल कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। वो क्या हो जाता है, मेटल जो आपकी मेटल होता है, मेटल से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ओके, अपने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव बॉन्ड को तोड़ के। तो उस केस में भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, आप थर्मोडायनेमिक इमिशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए थर्ड आपका होता है, थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्या रखते हैं आपका, वेन इलेक्ट्रॉन्स इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसमें आपके लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उन्हें कहाँ प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्लेस होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आपका जो मेटल सरफेस होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं आपके, एमिट हो सकते हैं मेटल सरफेस से। ओके, सो दिस इज द थर्ड वे। ये क्या आपका तीन वेज है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। ओके, फिर आपका सेकेंडरी इमिशन होता है। सेकेंडरी इमिशन में होता है कि कोई हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करता है, किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अपनी एनर्जी कुछ सेल ट्रांसफर कर देता है, वो उससे क्या हो सकता है, एमिट हो सकता है। ओके, बट दिस आर द सेकेंडरी वेज। ओके, तो ये आपके तीन क्या है, प्राइमरी वेज, जिसके कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपका एमिशन होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिशन कैन बी सप्लाइड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया आपका हैमरिंग द मेटल सरफेस। किसी हम मेटल सरफेस को हैमरिंग करें तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, हम हैमरिंग करने से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर सकते। ओके, स्टेटमेंट सेकंड में दिया है कि हीटिंग द मेटल सरफेस। ओके, अगर हम मेटल सरफेस को हीट करें तो देखिए ये आपका किस में आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक इमिशन में आ जाएगा। ओके, तब बोल सकते हैं कि यस, इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, इमिट हो सकता है। अब देखिए थर्ड थर्ड में लिखा है कि अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, इमिशन हो जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला इसने अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जब हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, काफी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देना पड़ता है। ओके, तो जिसके कारण क्या होता है, वहां पर क्या होता है, फोर्स लगता है F = QE, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपका एमिट होता है। ओके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, एज सच कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एमिट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ दो वेज है कि हीट करो या तो मेटल सरफेस को, या फिर क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है और जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वही क्या है, आपका ट्रू है। ओके,
तो ये दो ट्रू है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दिया है सेकंड एंड थर्ड है। ओके, तो बोल सकते हैं कि आपका जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, so D option is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.